अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आप किसी भी सर्किट में जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ का एहतियात करना होता है कि डीसी वोल्टेज में हमेशा पोलैरिटी का ख्याल रखा जाता है। ये है हमारे पास लोड। इसको जब भी हमने अप्लाई करने हैं, अगर ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो हमें ये पोलैरिटी इसी तरह से अप्लाई करना होती है। इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती। कुछ सर्किट तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही आप उनको पोलैरिटी गलत देंगे तो वो फ़ौरन से डैमेज हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन फॉलो वीडियो नंबर 544 इन हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज ये वीडियो नंबर 313 हमारी इस टॉपिक पे है। इससे पहले हमने पोलैरिटी प्रोटेक्शन पे बात की थी कि पोलैरिटी प्रोटेक्ट कैसे की जाती है। उसमें मुख्तलिफ तरीक़ाकार के डायोड लगाएंगे तो क्या होगा। इसमें मैंने बात की थी कि उसमें आपके क्या क्या लॉस होते हैं। फिर डायोड को एज अ शंट यूज़ किया था इन लॉसेस को या इन नुकसानात को बचाने के लिए, कि यहाँ पे जो नुकसान हो रहा था उसको यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रिले को डिस्कस किया था कि जब ये पोलैरिटी ठीक होगी, करेक्ट होगी, तब ये रिले वोल्टेज आगे जाने देगी। और इसमें हमने ये भी बात की थी कि आप रिवर्स पोलैरिटी इंडिकेटर जो है वो कैसे बना सकते हैं। एक एलईडी और एक रजिस्टर लगाकर रजिस्टर की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो नंबर 308 में मैंने बताया है। 311 नंबर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली आप वोल्टेज यहाँ से ले रहे होते हैं, जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी तो ये फ़ौरन रिले मार्क करेगी और ये फ़ौरन से पॉइंट शिफ्ट करके इंडिकेट कर देगी, लोड को सप्लाई नहीं जाने देगी। फिर हमने बात की थी कि एक मॉसफेट हम लगाकर किस तरीके से सप्लाई को रोक सकते हैं। जब रिवर्स पोलैरिटी होगी तो ये मॉसफेट जो है वो किस तरीके से होगी, ये हमने 312 नंबर में डिस्कस किया था। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये ब्रिज रेक्टिफायर के ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से पोलैरिटी को ऑटोमेटिक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप ये वायर्स जो हैं इस तरीके से लगाएं, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, या नेगेटिव यहाँ पे आ जाए और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सर्किट उसको ऑटोमेटिकली पोलैरिटी कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए एक तो हमारे पास यहाँ पर ये लाइन है पॉजिटिव की और ये है नेगेटिव की। अभी देखिए, अगर पॉजिटिव वोल्टेज हम बात करते हैं, जो वीडियो नंबर 308 में हमने डिस्कस किया था कि एक डायोड लगाते थे और वो पॉजिटिव वोल्टेज को गुजरने देता था, वही डायोड अभी हम लगाएंगे यहाँ पर। मैंने ये एक डायोड लगाया और यहाँ पर देखिए तो ये भी पॉजिटिव सप्लाई इस सर्किट को पहुँच जाएगी क्योंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अभी इसी जगह पर मैं एक डायोड इस तरह लगाता हूँ, इसको भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाते हैं। तो ये देखिए, ये अभी नेगेटिव अगर यहाँ पे होगा, पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो ये सप्लाई इस पे पहुँच जाएगी, सर्किट वर्क करेगा। अभी अगर ये लीड्स रिवर्स हो जाए, यहाँ पर जो वायर्स हमने कनेक्ट किए हैं ये रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो जिस तरह हमने पॉजिटिव यहाँ से गुजारा था, तो अगर हम एक डायोड और लगा लें इसी तरह ही, ये वाला, और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें और ये एंड यहाँ पर कनेक्ट कर दें, तो अभी क्या होगा कि अगर पॉजिटिव इस लाइन पे आएगा तो भी आगे चला जाएगा, पॉजिटिव इस लाइन पे आएगा तो इस डायोड के थ्रू होके आगे चला जाएगा। तो इस लाइन पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे दोनों कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव यहाँ पे आए या चाहे पॉजिटिव यहाँ पे आए। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये डायोड लगा है, इसी तरह का एक डायोड हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। इसको इस तरह से लगा देते हैं और इसको कर देंगे इस लाइन के साथ शिफ्ट, इसको इस लाइन के साथ मिला देंगे। अभी देखिए, जैसे हमने कहा था कि पॉजिटिव यहाँ पे आया सीधा चला गया, पॉजिटिव यहाँ पे अगर आ जाता है लीड्स रिवर्स होने की सूरत में तो पॉजिटिव लोड को मिलेगा। तो इसी तरह अगर ये नेगेटिव इस साइड पे था तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस था, लोड को नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे, सर्किट हमारा दोनों कंडीशन में काम करेगा। अगर ये पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे तो ये डायोड हमारा पाथ देगा
तो काम होगा। अभी इनको मैं मार्क कर देता हूँ। अगर तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आए ऐसे, तो ये हमारा एक सूरत में ये सर्किट काम करेगा और नेगेटिव के लिए ये सर्किट काम करेगा। लेकिन अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, अगर आप दूसरी सूरत में कहें, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये कंडीशन होगी पॉजिटिव और ये होगी नेगेटिव। लेकिन अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, अगर ये एंड नेगेटिव हो जाए और ये एंड पॉजिटिव हो जाए, तो अभी क्या होगा इस सूरत में, ये अभी ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे तो ग्रीन लाइन यहाँ से चलेगी, इस डायोड में से होने के बाद ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया। और पॉजिटिव को देखेंगे तो पॉजिटिव अभी यहाँ से चलेगा, इस डायोड से होता हुआ ये लोड को मिल गया। यानी पॉजिटिव देखें तो इस डायोड के थ्रू और नेगेटिव इस डायोड के थ्रू लोड को मिल गया, तो ये हमारा वर्क करेगा। अभी मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये कनेक्शन किए थे। इसको हम 4 डायोड्स लगाकर भी बना सकते हैं। डायोड कौन से लगेंगे? डायोड लगाने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 2 चीज़ों की होती है। एक होते हैं कि कितनी करंट के डायोड लगेंगे या कितनी करंट का ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा। अगर लोड हमारा 1 एम्पियर का है, लोड करंट 1 एम्पियर है, तो डायोड की सिलेक्शन के लिए हमेशा 2 गुना या 3 गुना सेफ रेंज रखी जाती है। तो हम कहेंगे 1 एम्पियर लोड है तो आप 2 एम्पियर का डायोड लगाएंगे या 3 एम्पियर का लगाएंगे। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि वोल्टेज कितने होंगे। डायोड हमेशा वोल्टेज और करंट में देखा जाता है। तो अगर यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आपके 12 वोल्ट है तो इसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 12 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 वोल्ट होंगे, 36 वोल्ट बनेंगे। तो 40 वोल्ट 50 वोल्ट का कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर की पहचान के लिए क्या होता है कि इसके अगर देखा जाए, अगर इस तरह रखेंगे कि कट साइड आपके लेफ़्ट साइड पे हो और इसके ऊपर नंबर जो है ये सामने नज़र आए और ये कट आपका लेफ़्ट साइड पे है, तो ये नीचे पिन नंबर 1 होती है, ये पॉजिटिव आउटपुट पिन होती है, ये वाली ये पॉजिटिव आउटपुट पिन होती है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये नेगेटिव पिन होती है। दरमियान में एसी टर्मिनल होते हैं। बेसिकली ये एक रेक्टिफायर है। आप चाहे तो 4 डायोड लगा लें, चाहे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा लीजिए। अभी ये एसी इनपुट टर्मिनल है, इन पे इसी तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। चलिए अभी इस सर्किट को प्रैक्टिकली बनाते हैं। इसके लिए मैं एक ये रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ एज अ लोड, फिर हम लोड पे वोल्टेज भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हम, और इसी के साथ हम मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमें देखने में पता चले कि वाकई जो है ये सर्किट प्रॉपर उसी तरह पोलैरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पोलैरिटी को कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मैं 150 ओम की मेरे पास रेजिस्टेंस है, पावर रेजिस्टेंस है, ये मैं लगा रहा हूँ वायर बाउंड रेजिस्टेंस। और जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड से हम सप्लाई ले लेंगे यहाँ से आउटपुट, इसकी नेगेटिव आउटपुट। अभी इसमें जो हमें जब भी कुछ फ़ायदे लेते हैं तो कुछ नुकसान भी वहाँ पे होते हैं। तो इस सर्किट का लॉस जो है वो ये होगा कि आप सर्किट के अंदर 2 डायोड परमानेंटली इन सर्किट रखेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि हमारा सर्किट डैमेज होने से बचेगा, लेकिन नुकसान क्या होगा कि एक तो ये आपके सप्लाई वोल्टेज को 1.4 वोल्ट डाउन कर देगा। और यहाँ पे मैं 2 लीड्स लगा देता हूँ इनपुट के लिए और यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए मल्टीमीटर कनेक्ट कर लूँगा। ये हो गया। और इस दरमियान वाले पोर्ट पे हम एसी इनपुट टर्मिनल पे कोई भी हम इनपुट टर्मिनल बना सकते हैं। ये वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे आपको मल्टीपर्पज़ बनाना होता है सर्किट, जहाँ पे मर्जी जिस तरह की सप्लाई आए। कोई स्पेसिफिक कनेक्टर नहीं है आपके पास, कोई तार पकड़ी आपने, डीसी वोल्टेज दिए कहीं से भी, बैटरी से, किसी सप्लाई से, तो आपके पास हर जगह पे वो कनेक्टर अवेलेबल नहीं होगा। अगर तो आपके पास एक ही अडाप्टर है, वहीं से आप सप्लाई इन कर रहे हैं, फिर तो ठीक है।
लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता, आपने कोई ऐसी सर्किट को ऐसे प्रोटेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि फिर इस तरह का यूनिवर्सल जुगाड़ बनाना पड़ता है। अभी इसमें जो मैं बात कर रहा था, एक तो काम ये करेगा कि ये अगर 0.7 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा एक डायोड, और एंड उस टाइम ये डायोड 0.7 तो 1.4 वोल्ट का कम से कम डिफरेंस आएगा आउटपुट में। यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 10.6 वोल्ट तकरीबन आपको मिलेंगे। यानी फ़ायदा ये हुआ कि पोलैरिटी आप चाहे इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, लोड सेफ रहेगा, लेकिन आपकी सप्लाई डाउन होगी। दूसरा, जितनी करंट ये ड्रॉप करेगा लोड, तो 0.7 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, उस करंट को इन वोल्टेज 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो जितनी पावर निकलेगी ये उतनी पावर भी डिसिपेट कर रहा होगा। 0.7 वोल्ट है आपके पास ड्रॉप वोल्टेज एक डायोड के, 0.7 दूसरे के, तो 1.4 हो गए। अगर 2 एम्पियर करंट गुजर रही है तो 2.8 वाट, यानी 1.4 को 2 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर लें तो 2.8 वाट ये परमानेंटली डिसिपेट कर रहा होगा। अब ये सर्किट हमने बना लिया। कैसे बनाया? ब्रिज रेक्टिफायर के कट वाली साइड से हमने पॉजिटिव वोल्टेज ले लिए, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट कनेक्टर लगा लिया, यहाँ पर मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेंगे, और ये मैंने दे दिया इस रजिस्टर को। ये लोड है, कोई भी लोड है, और यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज लिए, ये मैंने इस रजिस्टर को दे दिया, और यहाँ पे मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ। ब्लैक लीड ब्लैक पे लगाएंगे ताकि पोलैरिटी हमें वो मिलती रहे सही, कि जी ठीक पोलैरिटी में हम कनेक्ट कर रहे हैं। और इस मल्टीमीटर से हम इनपुट पोलैरिटी चेक करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं पोलैरिटी कौन सी लगा रहा हूँ। एक वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ और एक वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो दो तारें इनपुट वाली हैं, वहाँ पे मैंने एक तार यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी। तो अभी हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट। अभी पॉजिटिव लीड जो है, मैं इस पॉजिटिव के साथ वाली लीड जो है इस पे कनेक्ट रखेंगे ताकि हमें पोलैरिटी में आइडिया हो जाए। अभी ये सर्किट मेजर कर रहा है 12.09, अब 12.1 वोल्ट कहते हैं, लेकिन आउटपुट में हमें 10.55 वोल्ट मिल रहे हैं। 12.09, और जो आउटपुट टर्मिनल है ब्रिज रेक्टिफायर का, वहाँ पर आपको 10.5855 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इतने वोल्टेज का फ़र्क आ गया। अभी ये जो वोल्टेज का फ़र्क है 12.1 और 10.5, तो 1.6 वोल्ट ड्रॉप हो गए। ये है इसका पहला नुकसान, यानी आपने जितनी सप्लाई दी उसमें से इतने वोल्टेज ड्रॉप हो गए। लेकिन सप्लाई सीधी है, जैसे सीधी आई उसी तरह सीधी साधी लोड को चली गई, यानी पोलैरिटी कन्वर्ट नहीं हुई। अभी अगर ये येलो वायर मैंने ब्लैक पे कनेक्ट की है, अगर इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, अभी ये वायर यहाँ पे आती है, तो अभी क्या होगा? ये वायर मैंने रेड वायर जो है मैंने यहाँ पे लगाई थी, अभी फिर वहीं पे लगाएंगे और यहाँ पर देख लेंगे। अभी तो ये वही वोल्टेज है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ गया। 12.1 वोल्ट नेगेटिव हो गए, ये 12.1 नेगेटिव वोल्टेज हो गए। लेकिन सप्लाई को देखिए तो उसी तरह पॉजिटिव वोल्टेज जा रहे हैं। जो ये वोल्टेज थे, वही वोल्टेज यहाँ पर आ गए पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है इनपुट पे, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज जो है वो सीधे जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस लाइन से और इस लाइन से देखें तो आपको एक लाइन के वोल्टेज ड्रॉप मिल रहे हैं 11.3, तो 0.758 इस लाइन से इस लाइन तक, ये 0.758 एक डायोड ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारा ये सर्किट काम कर रहा है, ये वाला, ये सेंटर वाले डायोड। इसको इसके साथ देखेंगे तो ये भी 0.755, तो ये तकरीबन 0.8 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। 0.8 और 0.8 1.6 वोल्ट के करीब ड्रॉप कर रहा है। ये ड्रॉप होने से सप्लाई हमारी, अगर सर्किट मुतासर होता है तो फिर तो हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास सप्लाई का मार्जिन है तो आप ये सर्किट यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर से गुजार सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है। हमें इसका पावर लॉस नहीं भूलना चाहिए कि ये परमानेंट जितनी करंट गुजरेगी उसको 1.6 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जितने वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है, अगर ये 2 एम्पियर करंट ले रहा है और 1.6 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो 2 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 वाट पावर डिसिपेट करेगा
एक नुकसान। 1.6 वोल्ट आपकी सप्लाई में से कम मिलेंगे आपको, दूसरा नुकसान। ये चीज़ें अगर, और ये कंटिन्यूसली पावर डिसिपेट करता रहेगा क्योंकि करंट हर हाल में इसके अंदर से गुजरनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।